बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के पास एक हरा भरा जंगल था। उसी जंगल में एक गधा गदाधर और एक लोमड़ी चतुरिया रहते थे। दोनों पक्के दोस्त थे, लेकिन उनकी आदतें बिल्कुल अलग थीं। गदाधर भोला भाला था, मेहनती था, लेकिन थोड़ा बुद्धू भी था। चतुरिया चालाक थी, हमेशा कोई न कोई जाल बुनती रहती थी ताकि बिना मेहनत किए अपना काम निकाल सके। एक दिन दोनों को बहुत तेज भूख लगी। वे जंगल में खाने की तलाश में निकले, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। तभी गदाधर ने देखा कि गांव के बाहर एक खेत में मीठे और रसदार खरबूजे उग रहे थे। गदाधर खुशी से उछल पड़ा। वाह, इतने सारे खरबूजे! चलो इन्हें खाकर पेट भरते हैं। सही कह रहे हो दोस्त, लेकिन अगर किसान ने हमें पकड़ लिया तो? अरे, तुम हमेशा डरती रहती हो। चलो हम आराम से खाएंगे और फिर भाग जाएंगे। दोनों खेत में घुस गए और खूब खरबूजे खाने लगे। गदाधर को तो जैसे स्वर्ग मिल गया था। खरबूजे खाते खाते गदाधर का मन गाने का करने लगा। उसने खुश होकर कहा, वाह, इतने मीठे खरबूजे! मजा आ गया। अरे चतुरिया, तू इतना धीरे क्यों खा रही है? पूरा खेत हमारा ही तो है। अरे ओ मूर्ख, धीरे बोल, अगर किसान ने सुन लिया तो समझो खैर नहीं। अरे, जब खुशी हो तो उसे मन से जताना चाहिए। मैं तो अब एक बढ़िया सा गाना गाऊंगा। क्या गाना? अबे, ये खेत है, तेरा स्टेज नहीं। अगर किसान आ गया तो हमारी खटिया खड़ी हो जाएगी। नहीं, खाना खाते समय गाना गाना जरूरी है। मेरी आत्मा कह रही है कि मैं गाऊं। अरे पागल, मरवाएगा क्या? अरे चतुरिया, तू मेरी कला को नहीं समझेगी। मेरा गाना खेत को और खूबसूरत बना देगा। तेरे गाने से खेत खूबसूरत नहीं बल्कि खतरे में पड़ जाएगा। तेरी आवाज सुनकर तो उल्लू भी उड़ना बंद कर देंगे। बस बस, जलन मत कर, मैं गाना गाकर ही दम लूंगा। लोमड़ी समझ गई कि गधे को रोकना नामुमकिन है, तो उसने एक चाल चली। उसने कहा, ठीक है मेरे रफी साहब, लेकिन गाना गाने से पहले अपना गला साफ कर लो। वह झील के पास जाओ, पानी पीकर फिर जोर से गाओ, तभी गाना अच्छा लगेगा। वाह, क्या आइडिया है! अभी जाकर पानी पीकर आता हूँ। गधा खुशी खुशी झील की ओर बढ़ा। जैसे ही वह दूर गया, चतुर लोमड़ी खेत से चुपके से भाग निकली। गधा झील से पानी पीकर जोर जोर से गाने लगा। ढेंचू 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 ढे, ढेंचू 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 ढे, ढेंचू 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 ढे। उसकी आवाज सुनकर किसान जाग गया। उसने डंडा उठाया और खेत की ओर दौड़ा। जैसे ही किसान ने गधे को देखा, वह जोर जोर से चिल्लाया, अरे, कौन है जो मेरे खेत में ढोल बजा रहा है? अरे, ये क्या हो गया? मेरा संगीत इतना पावरफुल निकला कि किसान खुद आ गया। अबे ओ बेसुरे गवैये, खेत बर्बाद करके गाने गा रहा है? ले, आज मैं तुझे सुर ताल सिखाता हूँ। अरे मर गया रे! ये ले! अरे बाप रे! बड़ा आया गाना गाने वाला। मेरा सारा सुर ताल बिगाड़ दिया। आ आ आ! किसान ने गधे को पकड़कर उसकी अच्छी खासी पिटाई कर दी और उसे खेत से भगा दिया। गधा किसी तरह अपनी चोट सहता हुआ जंगल की ओर लौटा। वहां उसने देखा कि लोमड़ी आराम से बैठी थी। चतुर लोमड़ी ने मुस्कुराकर कहा, कैसा रहा दोस्त तुम्हारा गाना? हाय रे मेरी किस्मत, किसान ने मुझे ढोल बना दिया। किसान ने तुझे सिंगर नहीं, ढोलक समझ लिया। फर्क बस इतना कि तुझे हाथों से नहीं, लाठी से बजाया गया। अब समझ आया?
हर जगह गाना नहीं गाना चाहिए, वरना तालियां के बदले गालियां पड़ते हैं। वाह, अब तू सुरीला गधा बनने की जगह समझदार गधा बनने की प्रैक्टिस कर। इस तरह गधे को अपनी बेवकूफी का एहसास हुआ और उसने कसम खाई कि आगे से बिना सोचे समझे कुछ नहीं करेगा। कहानी की सीख: हर काम का एक सही समय होता है। अगर हम बिना सोचे समझे काम करेंगे तो मुश्किल में पड़ सकते हैं।